So hello and welcome to another videos. Today is the most topic and हमारे इतिहास के वो ग्रंथ जिनसे हम गुरुकुल शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सो गुरुकुल शिक्षा क्या है, इसमें क्या होता है। हम रामायण में विश्वामित्र जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों को शिक्षा देते हैं और उनके जो अन्य शिष्य हैं वो भी इस माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं कि गुरुकुल शिक्षा में क्या वो बताते हैं, क्या ऐसा होता है गुरुकुल शिक्षा और हमारी आधुनिक शिक्षा से। सूर्योदय के समय सूर्य वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, मन में प्रकाश आता है और यही सही समय योग साधना के लिए उत्तम होता है। राम ने विश्वामित्र से पूछा और जवाब देते हुए विश्वामित्र ने कहा, योग चित्त वृद्धि निरोधा, योगा चित्त वृद्धि निरोधा। योग रोगी को निरोगी करता है और मन की इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना ही इस संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। राम ने पूछा, पाप और पुण्य, सुख और दुख क्या है। पाप हमारा होता है घृणा, ईर्ष्या, जलन, इन सबसे पाप पैदा होता है। किसी व्यक्ति की मदद करना वो हमारा पुण्य होता है। पुण्य जो है हमारा प्रेम से आता है। गुरुकुल शिक्षा में आगे बढ़ते हुए इन्हीं बातों पर हम विचार करते हैं कि गुरुकुल शिक्षा में योग का क्या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ योग इन गुरुकुल एजुकेशन। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में योग शारीरिक और मानसिक कल्याण के साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल योग साधना बल्कि यज्ञ और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे विद्यार्थियों में धैर्य, एकाग्रता और जीवन में कौशल का विकास होता है। गुरुकुल योगशालाएं सेवा, करुणा और समुदाय के सिद्धांतों पर आधारित, जहां छात्रों को दूसरी ओर योग सिखाने और समुदाय में बदलाव लाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए गुरुकुल शिक्षा के दौरान विश्वामित्र राम को बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी न मरती है न जलाई जाती है और यह हमेशा इस लोक में, इस शरीर से उस शरीर में ट्रांसफर होती है। इसे एक प्रकार से ऊर्जा होती है। जैसे एक गुरुकुल शिक्षा में बताते हैं कि हम अपने भौतिक जीवन में कुछ भी करने से पहले यदि ईश्वर की साधना, पूजा पाठ हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ लें तो स्वयं को उस ईश्वर तक पहुंचने में हमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं होगी। ईश्वर एक ऐसा अदृश्य रूप है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता है, फिर भी हमारी उचित समय पर मदद करता है, हेल्प करता है। इसके लिए हम आपको, अगर आपसे पूजा पाठ ये सब नहीं होता है तो आप सुबह उठकर थोड़े समय के लिए ध्यान, योग, व्यायाम आदि आपसे जो भी हो सके वो आप करिए और उस ईश्वर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस श्लोक को आपने सुना ही होगा। ये उस शिक्षा में आगे बढ़ते हुए जो हमारा सबसे ज्यादा मोटिव सब्जेक्ट है वो है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें उठकर खुद को निर्मल और स्वच्छ रूप से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। ज्यादा पढ़ने से विनय आता है। कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो एंड